जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। वंदे मातरम। सभी को मैं आपके बीच राकेश चौधरी ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से हमने ज्योग्राफी क्लास 1 देखी थी, ज्योग्राफी क्लास 2, आज अपनी जो क्लास रहने वाली है ज्योग्राफी की क्लास 3 रहेगी। सभी विद्यार्थी जो एसएससी जीडी के साथ साथ यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे, आगामी आपके रेलवे और साथ साथ में जो डिफेंस में जैसे आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, एयरफोर्स में जो वाई वाले विद्यार्थी होते हैं उनके लिए जीएस आती है, तो जीएस के लिए आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। तो आज का जो क्वेश्चन अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी चैनल पे नए बनते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना और सेशन को दबा के शेयर करना। दोस्तों, डेली इसी प्रकार आपकी लाइव क्लास मिलती है, सुबह भी और शाम को भी। इससे पहले आपकी मैथ रीजनिंग की क्लास हुई थी, तो सारे विद्यार्थी ज्योग्राफी की क्लास नंबर 1 और 2 जिसने नहीं देखी वो देख सकता है। तो देखो, प्रश्न में कहते हैं कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट पूछ रहा है, तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट की बात करें तो कौन सा बताओगे आप? तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट की अगर बात की जाए तो किस राज्य में भैया? हार्जन। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीच। तो भारत का सबसे लंबा जो बीच है उसका नाम क्या है? तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे क्या होगा? मेरियाना बीच। क्या होगा भैया? मेरियाना बीच। और ये मेरियाना बीच कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुरुजी चेन्नई में। कहाँ पड़ता है? चेन्नई में। और चेन्नई की अगर बात की जाए तो किस राज्य का हो गया ये? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु। और अगर मैं बात करूं इस मेरियाना बीच की लंबाई की, लंबाई, तो लंबाई ध्यान देना, ये आपके 13 किलोमीटर है। कितना भैया? 13 किलोमीटर है। तो यानी कि भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट की बात करें, सबसे बड़ा समुद्र तट वाला पूछे तो जगह तो कौन सा है? मेरियाना। लेकिन समुद्र से सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है, समुद्र से सीमा, सीमा बनाने वाला राज्य पूछ ले, राज्य तट, राज्य तट, तब आपका जवाब क्या होगा? गुजरात। क्या होगा भैया? गुजरात, जो बनाता है लगभग 1215 किलोमीटर की सीमा। लेकिन आपसे तट पूछे किस तट ज्यादा लगता है समुद्र तट, तो आप बोलोगे मेरियाना तट। कौन सा भैया? मेरियाना तट किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में, जिसकी लंबाई कितनी है? 13 किलोमीटर। कितनी है भैया? 13 किलोमीटर। ठीक ना। अगर मैं यहीं पे बात करूं आपसे कि जो दीप तट है, ये दीप तट ये कहाँ पड़ता है, तो याद रखना ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में। एक छोटा सा प्रश्न बताइए आप मुझे, भारत में जो समुद्री सीमा की तट रेखा है, समुद्री समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? समुद्री सीमा की लंबाई जो समुद्र से भारत लगा है, तो इसकी समुद्र सीमा की लंबाई कितनी है? 7,7516.6 किलोमीटर आपको ध्यान देना है। जिसमें कितने राज्य इन्वॉल्व होते हैं? अगर राज्यों की संख्या पूछी जाए तो आपको क्या बताना है? 9 राज्य। कितने राज्य? और केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो केंद्र शासित प्रदेश, तो प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो कितने प्रदेश बताने आपको? 4 प्रदेश। कितने प्रदेश? एक पांडुचेरी, एक आपके दमन द्वीप और दादर नगर हवेली, और एक आपके अंडमान और निकोबार। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या मिलेगा कि भारत का कौन सा सबसे लंबा समुद्र तट है? समुद्र तट की बात कर रहा है तो राइट उत्तर हो जाएगा मेरीना तट। कौन सा हो जाएगा भैया? मेरीना तट। और अगर मैं बात करूं सबसे लंबा जो राज्य तट लगता है पानी के साथ, वो कौन सा लगता है? गुजरात लगता है। लेकिन समुद्र तट की बात की जाए तो कौन सा बताओगे आप? मेरीना किस राज्य में पड़ता है ये? तमिलनाडु में। इस तट की लंबाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा स्पर्श होती है? ये बोल रहा है कि नया जो यूटी प्रदेश बना है जिसका नाम क्या है? लद्दाख। क्या नाम भैया? लद्दाख। अगर देखा जाए तो इस प्रकार से आपका जो उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, इसका तो नाम है भैया आपके जम्मू एंड कश्मीर। क्या नाम है? और इसका जो नाम है इस वाले क्षेत्र का, ये है आपके लद्दाख। क्या नाम है? लद्दाख। अगर यहां देखा जाए तो ये जो एरिया पड़ता है आपके, ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश का। किसका पड़ता है? और यहाँ पे जो एरिया पड़ता है ये पड़ता है पंजाब का। किसका एरिया पड़ता है? पंजाब का। और एक ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन इसने पूछा है भारतीय कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं तो आप कितने बताओगे? एक या दो या तीन? तो मैंने बोला अगर राज्य बोले तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब बताना है, और यूटी प्रदेश बोले तो एक बताना है। यानी कि लद्दाख के साथ भारत के कितने राज्य क्षेत्र सीमा बनाए हैं? यहाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों बात कर ली,
तो दोनों में आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 3। अकेला राज्य बोलता तो कितने बनाते? 2। और यूटी प्रदेश आपका 1। तो कई बार प्रश्न ये भी आ सकता है, सबसे नवनिर्मित जो यूटी क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? लद्दाख। लद्दाख के साथ एक और नया यूटी प्रदेश बना था जिसका नाम क्या है? और इन दोनों के गठन की बात कर ली जाती है, इनका गठन किस तारीख को हुआ? तो याद रखना 31 अक्टूबर 2019 को। और किस राज्य का दर्जा समाप्त करके किया गया था? तो आप बोलोगे जम्मू एंड कश्मीर। पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टोटल 22 जिले थे। कितने जिले थे? 22 जिले। जैसे ही आपके 2 यूटी प्रदेश बने तो लद्दाख के पास जिलों की संख्या कितनी है? 2 है। जबकि जम्मू एंड कश्मीर के पास जिलों की संख्या कितनी है? 20 है। इन दोनों में सबसे बड़ा यूटी प्रदेश कौन सा है? तो आप बोलोगे लद्दाख, क्योंकि लद्दाख का जो एरिया है वो 59,146 वर्ग किलोमीटर में। वहीं पे जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो ये 42,100 कुछ वर्ग किलोमीटर में, ये लगभग 42,000 वर्ग किलोमीटर में पड़ता है, ये ध्यान देना। लेकिन सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो आपका जवाब क्या मिलेगा? ले। क्या नाम मिलेगा? ले। और याद रखना लद्दाख की जो अधिकारी भाषा है वो कैसी है? अंग्रेजी। कैसी है भैया? अंग्रेजी। क्यों? याद रखना जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं शिवनाथ? है 8। कितने हैं? इन सभी की अधिकारी भाषा कैसी है? अंग्रेजी। और भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी अधिकारी भाषा अंग्रेजी है? तो भी आप क्या बोलोगे? 4 राज्य। कितने राज्य? एक मिजोरम पड़ता है, एक मेघालय पड़ता है, एक नागालैंड पड़ता है और एक अरुणाचल पड़ता है। तो भारत के कितने राज्यों की अंग्रेजी भाषा अधिकारी भाषा है? तो 4। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकारी भाषा अंग्रेजी है? तो आप क्या बोलोगे? 8। सभी यूटी प्रदेश की। रख लोगे। भारतीय संविधान पूर्णतः किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी भाषा में। जब भी कोई कोर्ट आपका न्याय करता है तो यानी कि जो भाषा बताई जाती है वो किसकी बताई जाती है? अंग्रेजी की। तो सर्वप्रिय मान्य किसको माना जाएगा? अंग्रेजी को। जब पेपर आप करने जाते हो तो कोई प्रश्न में त्रुटि मिलती है तो हिंदी को मान्य नहीं करते, तो किसको मान्य करते हैं? इंग्लिश को। क्योंकि भारतीय संविधान या जो अपना न्याय है, जस्टिस है, वो किस में होता है? आपके इंग्लिश में होता सारा, हिंदी में नहीं होता। तो यहाँ पे कोई राइट गलत तो नहीं है ना? लद्दाख कितने राज्यों से लगता है? तो बोलोगे 2 राज्यों से। कितने यूटी प्रदेश से लगता है? उसका नाम क्या है? अब कई बार यह प्रश्न आता है कि जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है ना, ये कितने देशों से लगा है? लद्दाख कितने देशों से स्पर्श होता है? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। लद्दाख कितने देशों से लगता है? याद रखना लद्दाख एक लगता है पाकिस्तान से। किससे लगता है? एक लगता है अफगानिस्तान से। किससे लगता है? और एक लगता है चीन से। एक लगता है भैया चीन से। तो लद्दाख कितने देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है? 3। और इसके साथ भारत के कितने राज्य क्षेत्र भी सीमा बनाते हैं? 3। यानी कि भारत के जो पड़ोसी राज्य क्षेत्र भी 3 है और इसके पड़ोसी देश भी कितने हैं? 3 है। याद रखना दोस्तों लद्दाख का सबसे कम वर्षा वाली जगह कौन सी है? तो पूरे भारत में सबसे कम वर्षा वाली जगह कौन सी है? ले। और अगर प्रश्न आ जाए कि सर लद्दाख के अंदर एक आपके क्या पड़ता है? दर्रा पड़ता है। क्या पड़ता है? दर्रा। उस दर्रा का नाम है काराकोरम। कोरम। तो काराकोरम दर्रा किस जगह पे पड़ता है? तो आप बोलोगे सर लद्दाख में। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कैसा दर्रा? ये ऊंचा दर्रा है। इधर देखें अगले प्रश्न में, देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा साझा करता है? यह प्रश्न अच्छा है। निम्नलिखित में से भारत का एक राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा। क्या नाम है? त्रिपुरा। याद रखना इस त्रिपुरा की जो अधिकारी भाषा है वो कैसी है? बांग्ला। यहाँ की अधिकारी भाषा कैसी है भैया? बांग्ला। ये याद रखना। त्रिपुरा की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं देखा जाए तो त्रिपुरा इस साइड पड़ता है। आपके इस साइड जाओगे, अब ये जो दिखाई दे रहा ना ये वाला ये एरिया, इस एरिया का नाम क्या है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा किस राज्य के साथ साझा करता है? इनमें 4 ऑप्शन में बताना। त्रिपुरा कौन कौन से राज्यों से लगा हुआ ये बताना है। ऑप्शन दिया गया अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन दिया गया पश्चिम बंगाल, ऑप्शन दिया है नागालैंड और ऑप्शन दिया गया असम। इनमें से त्रिपुरा राज्य किस राज्य के साथ अपनी सीमा करता है साझा? अब भी सोच लो। याद रखना आपके अगर मैं बात करूं तो असम का जो एरिया है वो इस प्रकार है।
यहां बीच में आपका कौन सा पड़ गया, आपके मेघालय। कौन सा पड़ गया, मेघालय। मेघालय केवल किससे लगता है, असम से। जबकि जो त्रिपुरा राज्य है ना, वो असम के साथ अपनी सीमा बनाता है, और किसके साथ अपनी सीमा बनाता है, मिजोरम के साथ। किसके साथ अपनी सीमा बनाता है, मिजोरम के साथ। और त्रिपुरा कितने देशों से लगता है, देश आपसे पूछ ले तो आपको बताना है एक देश। उस देश का नाम क्या है, बांग्लादेश। क्या नाम है। जब ये आपके बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है तो इस प्रकार की सीमा बनती है, जिसकी लंबाई है 856 किलोमीटर। तो ये एक आकृति, एक शून्य जैसी आकृति। कैसी आकृति है, शून्य रेखा। तो कई बार प्रश्न आता है कि शून्य रेखा भारत के किस राज्य और किस देश के साथ लगता है। तो कई बार प्रश्न आता है बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, शून्य रेखा। इस शून्य रेखा की लंबाई कितनी है। त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है, बांग्ला। क्या नाम भैया, बांग्ला। त्रिपुरा किस देश से तीन ओर से लगा हुआ है, तीन ओर से घिरा हुआ है। तो याद रखना बांग्लादेश। त्रिपुरा की कौन सी दिशा बांग्लादेश से नहीं लगती, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि इसकी उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी तीनों दिशा कहां से लगती है, लेकिन इसकी जो पूर्वी दिशा है वो किस राज्य से लगती है, मिजोरम से लगती है। और किससे लगती है, असम से लगती है। ये रख लोगे याद है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, इनमें से कौन सा राज्य सबसे बड़ा राज्य है। ये सभी राज्य 7 बहनों के राज्य हैं, और इनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, असम। चाहे वो क्षेत्रफल हो, चाहे वो जनसंख्या हो। अब एक बात बताइए, भारत का सबसे पूर्वी राज्य का नाम क्या है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो आप क्या बोलोगे, ईटानगर। वहीं पे आप, सॉरी, ये पूरी 7 बहनों वाले राज्य में पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजधानी की अगर बात करें तो आप क्या बोलेंगे, कोलकाता। और नागालैंड की राजधानी की बात करें तो कोहिमा। और वहीं पे असम की बात करें तो दिसपुर। तो इनमें से ये बताइए किस राज्य का नाम पहले नेफा नाम था। क्या नाम था, नेफा। इनमें से किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था। इनमें से किस राज्य का नाम कामरूप था। क्या नाम था, कामरूप। तो याद रखना, नेफा नामक जो राज्य था वो था आपके अरुणाचल प्रदेश। कौन था भैया, अरुणाचल प्रदेश। 1987 के अंदर इस राज्य को बनाया गया। जबकि 1963 में आपके राज्य बना था नागालैंड। कौन सा बना था, नागालैंड। और जो कामरूप राज्य है इसका प्राचीन, यानी कि किसका प्राचीन नाम है ये, असम का। किसका भैया, असम का। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मनीष, अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। अब यहां नहीं ऑप्शन दे दिया, तो ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी सीमा उसके साथ नहीं बनाता। इसलिए आपको याद रखना, आपको वो मैप देखना पड़ेगा। ये आपके मैप है, इसका नाम है मध्य प्रदेश। क्या नाम है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश एक सीमा तो बनाता है आपके यूपी के साथ, एक सीमा बनाता है आपके राजस्थान के साथ। किसके साथ बनाता है, राजस्थान के साथ। एक सीमा बनाता है महाराष्ट्र के साथ। किसके साथ है, महाराष्ट्र के साथ। और एक सीमा बनाता है छत्तीसगढ़ के साथ। किसके साथ भैया, छत्तीसगढ़ के साथ। लेकिन एक और बताइए कौन सा रह गया आपका, वेरी गुड। एक सीमा किसके साथ लगती है इसकी, गुजरात के साथ। तो यानी कि राज्य कितने हो गए टोटल आपके, कितने राज्य हो गए। अगर प्रश्न आ जाए कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों से सीमा बनाता है, लेकिन पूछ ले कि मध्य प्रदेश कितने देशों से सीमा बनाता है, 0, क्योंकि ये किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाता। और मध्य प्रदेश भारत के आंतरिक राज्य में कैसा राज्य है, सबसे बड़ा। और भारत का हृदय किसको बोलते हैं, तो भारत का हृदय किस राज्य को कहा गया है, मध्य प्रदेश। भारत का टाइगर प्रदेश किसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश को, कि यहाँ पे क्या होता है, सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ पे होता है, सोयाबीन की अगर बात करें, इसलिए मध्य प्रदेश को बोलते हैं सोया प्रदेश। मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 को। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन संख्या 1 नवंबर को। किसको भैया, 1 नवंबर को। और ध्यान से सुनना, मध्य प्रदेश से अगर छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बनता, अगर छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बनता, ये राज्य कब बना, 1 नवंबर 2000 को। जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य बन गया, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया, मध्य प्रदेश। कौन सा बन गया, मध्य प्रदेश। लेकिन भारत का पहला राज्य कौन बन गया 1 नवंबर 2000 को, तो आप बोलोगे राजस्थान। तो देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान किस कारण बनता है, तो बोलोगे सर मध्य प्रदेश से क्या बना। जैसे ही छत्तीसगढ़ भारत का राज्य बनता है तो हमारे देश का पहला राज्य कौन सा आ गया,
लेकिन अब आपका मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे है? इनमें से कौन से के साथ मध्य प्रदेश सीमा साझा नहीं करता? तो आप बोलोगे उड़ीसा। एक बात बताओ मुझे, मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? भोपाल। तो प्रश्न पूछा जाता है भोपाल किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे। मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता है जिसका नाम आता है उज्जैन। क्या नाम आता है? उज्जैन। तो उज्जैन एक शिप्रा नदी के किनारे है, जो चंबल की सहायक नदी और चंबल यमुना की सहायक नदी है। लेकिन प्रश्न क्या पूछेगा, जो उज्जैन शहर है ये यहां पर एक मेला भरता है जिसका नाम क्या है? कुंभ व महाकुंभ। तो कुंभ व महाकुंभ के जो मेले भरते हैं ज्यादा संख्या में, वो किस जगह पे आते हैं? आपके उज्जैन में। लेकिन कुंभ व महाकुंभ की जगह कितनी है? 4। एक उज्जैन, एक हरिद्वार, एक प्रयागराज और एक महाराष्ट्र का नासिक, जिसे क्या बोलते हैं? आपके अंगूर, यानी कि अंगूर की खेती कहां पे ज्यादा होती है? नासिक में। जबकि संतरा नगरी कौन सी है भैया? नागपुर। तो इस प्रश्न में कर लोगे ना? तो एक बात और बता दो मुझे, मध्य प्रदेश में अभी नामीबिया से नरेंद्र मोदी 9 चीते ला के छोड़े थे, तो उस जगह का नाम क्या है? कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क किस जगह पड़ता है? भारत में सर्वाधिक वनों की संख्या किस राज्य में? और ये मध्य प्रदेश भारत के केंद्र का राज्य है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भारत का हृदय बोला जाता है। और एक और बात सुनना, अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में सबसे ज्यादा जो जनजाति समूह है, यानी कि जो एसटी लोग है, जैसे भील, ग्रासिया, ये जो जनजाति है ना, मीणा, ये किस राज्य में निवास ज्यादा करते हैं? मध्य प्रदेश। अनुसूचित जनजाति, इस टाइप के लोग। लेकिन भारत में इस टाइप के लोग सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में, एससी लोग। लेकिन ऐसे लोगों का प्रतिशत अगर देखा जाए कि उस राज्य में इस लोग का परसेंट ज्यादा है, तो बोलोगे पंजाब। लेकिन इस लोग के परसेंट की अगर बात बोले तो कहां बताओगे? लक्षद्वीप। और ऑप्शन में ना हो तो मिजोरम। ज्यादा हो जाएगा ये प्रश्न। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, कि भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट स्थित है? भाई साहब शिवनाथ, वेरी गुड। कितने राज्यों में भैया? अगर इस 9 राज्यों में अगर मैं पूछ लूं पश्चिमी तट पे कितने लगते हैं और पूर्वी तट पे कितने लगते हैं? पूर्वी तट की अगर मैं बात करूं तो 4 राज्य। इन चारों के नाम की अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर कौन सा लगता है आपके? वेस्ट बंगाल। कौन सा लगता है? और उसके बाद में उड़ीसा, उसके बाद में, और उसके बाद में, और इधर की अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर कौन सा लगता है? गुजरात। और उसके बाद में अगर देखूं तो महाराष्ट्र। और उसके बाद देखूं तो गोवा। उसके बाद देखूं तो कर्नाटक। और उसके बाद देखूं तो केरल। तो एक बात कई बार ये पूछी जाती है कि जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट, इन दोनों को जोड़ने वाले पर्वत का नाम क्या है? वेरी गुड। क्या नाम है? नीलगिरी। तो नीलगिरी पर्वत किन तटों को या घाटों को जोड़ता है? तो पश्चिमी और पूर्वी। और इस पश्चिमी और पूर्वी तट की लंबाई टोटल कितनी है? 6100। तो कई बार प्रश्न आता है ये जो 6100 किलोमीटर सीमा, ये भारत के कितने राज्यों को स्पर्श कराती है? इस 9 में से ज्यादा किसके साथ लगती है अर्जुन? ज्यादा। और कम की मैं बात करूं तो, और दक्षिण भारत का राज्य, इनमें से कौन सा राज्य वो है जो पानी के साथ ज्यादा सीमा बनाते हैं, जिसे दक्षिण भारत का राज्य बोलते हैं? तो वह दक्षिण भारत का राज्य जो समुद्र से ज्यादा लगा, तब गुजरात मत बोलना, क्योंकि गुजरात भारत का पश्चिमी राज्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में ठीक है ना? देखिए, द्वीपों, जो द्वीप क्षेत्र सहित भारत के समुद्र की अनुमानित लंबाई कितनी? ये तो गलत नहीं करोगे। देखिए क्या दिया गया, द्वीपों क्षेत्र सहित भारत के समुद्र तट की लंबाई। अब देखो समुद्र तट की लंबाई कितनी है बनवारी? समुद्र तट की लंबाई ये वाली, ये कितनी है? अब ये कह रहा है ये समुद्र तट की भी हो गई। अब भारत के पास छोटे मोटे द्वीपों की संख्या वर्तमान में 1382 द्वीप है। कितने द्वीप है? 1382 द्वीप है। लेकिन कुछ सर्वे पहले की थी गई, उसमें 1208 द्वीप थे। तो कई नेट पे आपको 1208 भी दिखाएगा, और 2023 के अकॉर्डिंग इसको 1382 द्वीप भी बताए जाते हैं। तो याद रखना, इन सभी की जोड़कर आपकी टोटल सीमा, यानी कि जो द्वीपों की सीमा है ना, द्वीपों की, वो है 1416.6 किलोमीटर। और मुख्य भूमि
समुद्र की कितनी है भैया 6100। इन दोनों को जोड़ लो आप, तो दोनों को जोड़ोगे तो हमारा उत्तर क्या निकल जाएगा 7516.6 किलोमीटर। तो राइट उत्तर यहाँ पे क्या है भैया आपके ऑप्शन संख्या सी। जिसमें से सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगी हुई है भैया, किसकी लगी है गुजरात की, और सबसे कम किसकी लगी है गोवा की। और कितने राज्य लगते हैं, अगर मैं प्रश्न पूछ लू ये टोटल सीमा कितने यूटी क्षेत्र से लगी है, यूटी क्षेत्र का मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, और ये भारत के कितने लगते हैं 4। एक तो यहां लगता है जिसका नाम है दमन दीप दादरा नगर हवेली, और एक लगता है पांडुचेरी, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार। तो 4 यूटी प्रदेश हो गए। और राज्यों की अगर मैं बात करूं तो कितने हो गए आपके, तो यानी कि टोटल जो राज्य क्षेत्र बन गए आपके, टोटल राज्य क्षेत्र वह बन गए 13। कितने बन गए 13। और कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन यहां तो आपसे क्या पूछा है, समुद्र की तट की लंबाई पूछ लिया, लेकिन समुद्र तट ना पूछ के सीधा पूछ लेगा भारत की स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा जो पानी नहीं एक मिट्टी के साथ लगती है, देशों के साथ लगी है, तो ये 15,106.7 किलोमीटर अगर ऑप्शन में है तब तो ये ठोकना, अगर ऑप्शन में नहीं है तो 15,200 किलोमीटर। कितना करना 15,200 किलोमीटर की सीमा जो कितने देशों से लगी है, भारत की पानी की सीमा भी कितने देशों से लगी है 7 देशों से लगी। अगले प्रश्न को देखता हूं क्या दिया गया। चंबल नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है, यानी कि चंबल नदी के किनारे स्थित होना चाहिए शहर वो। अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो ये साबरमती नदी के किनारे। अयोध्या की अगर बात की जाए तो ये सरयू नदी के किनारे। वहीं पे बद्रीनाथ की अगर बात की जाए तो ये अलख नंदा। और वहीं पे अगर बात की जाए तो कोटा प्लस में आपके ग्वालियर। ग्वालियर किस राज्य का है, मध्य प्रदेश का। ये दोनों शहर किस नदी के किनारे है, चंबल। अगर मैं बात करूं इस चंबल नदी की टोटल लंबाई है आपके 965 किलोमीटर। कितनी है, कई बुक इसको 966 भी बताती है। चंबल नदी भारत की नहीं राजस्थान की क्या है सबसे लंबी नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल नदी है। और चंबल नदी ये सवाईमाधोपुर धौलपुर और करौली क्षेत्र में बीड़ भूमि कहलाती है, क्योंकि इसकी जो मिट्टी अपर्दन करने का नालियां बन गई और यहाँ डाकू को जन्म देती है, तो डाकू वाली नदी भी बोलते हैं चंबल नदी को। बीड़ भूमि किसके बनती है, चंबल। और याद रखना एक बात बताइए, चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो कई बार प्रश्न आता है कि चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, बनास। और राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली, जो राजस्थान में ही इसका उद्गम होता है, राजस्थान में ही इसका अंत होता है, उसका नाम क्या है। हाँ, तो राजस्थान की आंतरिक सबसे लंबी नदी कौन सी है, राजस्थान की आंतरिक अंदर की। लेकिन आंतरिक पर्वत तंत्र वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी आती है, तो घग्गर बतानी पड़ती है। आंतरिक अपवाह तंत्र का मतलब होता है जिस किसी नदी का जल किसी समुद्र या खाड़ी में नहीं जाएगा, किसी झील में गिर जाएगा या किसी मिट्टी में गिर जाएगा, वो कोई समुद्र तक नहीं पहुंचते, उसको आंतरिक अपवाह तंत्र बोलते हैं। भारत में नदियां 3 प्रकार की है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक अपवाह तंत्र। तो भारत में सबसे ज्यादा जो नदियों का अपवाह तंत्र है वो बंगाल की खाड़ी का है। किसका भैया, बंगाल की खाड़ी का। 90% जो नदियों का जल है वो वहीं गिरता है। 1% आंतरिक अपवाह तंत्र के जो राजस्थान के मरुस्थल में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, कोटा। एक बात बताइए, कोटा राजस्थान की क्या कहलाती है, शिक्षा नगरी। ये भी ध्यान देना। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, लद्दाख डैश के बीच स्थित है। लद्दाख डैश के बीच स्थित है दोस्तों, क्या है ये ध्यान देना। ये पूरा का पूरा आपके हिमालय, ये क्या है हिमालय। हिमालय का जो ऊपर का हिस्सा उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं, अब इस ट्रांस हिमालय के अंदर कुछ पर्वतों की श्रेणी है। किसकी भैया, कुछ पर्वतों की श्रेणी है। तो सबसे ऊपर ऊपर पर्वतों की श्रेणी का नाम है काराकोरम। क्या नाम है, काराकोरम। क्या नाम भैया, काराकोरम। तो यहां पे राइट उत्तर जो आपका मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपके काराकोरम और जास्कर। तो ये एक पर्वत श्रेणी, इसका नाम है जास्कर। क्या नाम है, जास्कर। तो इसके बीच का जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है आपके। तो ये कई बार प्रश्न आता है। अगर प्रश्न आ जाए लद्दाख कहां पर है, यहां बीच ना दे, लद्दाख कहां है, तो आपको बोलना है सर ये ट्रांस हिमालय में। कहां पे, ये ट्रांस हिमालय। या उत्तर मिलेगा उत्तर भारत में, कहा ये उत्तर भारत में। या ऑप्शन दे देगा किस पर्वत के अंदर है, ये हिमालय के अंदर है। तो ऐसे भी कई बात आ जाता है। तो लद्दाख किन 2 पर्वतों के बीच में है, काराकोरम और जास्कर
पर्वत के बीच में, या आपको पर्वत नाम ना देकर यहां पे श्रेणी नाम दे देगा, श्रेणी, जास्कर श्रेणी और काराकोरम श्रेणी। भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम क्या है? काराकोरम। इस पर्वत श्रेणी के ऊपर एक चोटी पड़ती है, इस चोटी का नाम है केटू। क्या नाम है? तो कई बार प्रश्न आता है केटू चोटी किस जगह में पड़ती है? हालांकि लद्दाख को तो मानते, लेकिन वो लद्दाख का जो एरिया है वो क्या कहलाता है? हाँ, तो केटू भारत की, या भारत में हिमालय की 1 नंबर की चोटी है। भारत में हिमालय की 2 नंबर की चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। लेकिन अधिकार केटू पे किसने कर रखा है? इसलिए हम भारत की पहली कभी नहीं बताते, पहली कंचनजंगा बताई जाती। लेकिन आ जाए तो आपको केटू भी बोल सकते हो, अगर ऑप्शन में केटू ना हो तो आपको कंचनजंगा करना पड़ेगा। इस प्रश्न में कोई दिक्कत को नहीं, थोड़ो थोड़ो पढ़ना, ज्यादा कौन पढ़ना। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए, क्या प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ये प्रश्न ऐसे देख लिया करो आप, ऐसे देखना पड़ता है। ऑप्शन में दिया गया कानपुर, वाराणसी और आपका कौन सा, फाफामू और आपके जहरीबाग। देखो आप सोचोगे ये नया शहर है, ये भी नया शहर है, ये दोनों शहर पढ़े हमने, ये बिल्कुल बात सही है। देखो ये आपके यूपी का शहर है। किसका शहर है? ये गंगा नदी के किनारे, जबकि हजारीबाग आपके झारखंड का है। कहाँ का है ये? झारखंड का। और ये दामोदर और ब्राकर नदी के किनारे है, दामोदर। तो ये आपको दामोदर बताना पड़ेगा। हजारीबाग किस राज्य का है? झारखंड का। और ये किस नदी के किनारे है? और बाकी जो तीनों शहर है वो किस नदी के किनारे है? एक शहर आपको देगा हरिद्वार। क्या नाम देगा? हरिद्वार। तो हरिद्वार भी किसके किनारे? एक नाम देगा ऋषि, ऋषिकेश। क्या नाम देगा? ये भी किसके किनारे? गंगा किनारे। एक नाम देगा प्रयाग, प्रयागराज। तो ये किसके किनारे है? गंगा। एक नाम देगा मथुरा। क्या नाम देगा? और एक नाम देगा आगरा। क्या नाम देगा? और एक नाम देगा दिल्ली। क्या देगा? ये तीनों किसके किनारे हैं? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। किसके किनारे भैया? यमुना के किनारे। अब एक छोटी सी बात बता दो मुझे कि हैदराबाद किस नदी किनारे है? माई कोनी, मूसी। कौन सी नदी? मूसी नदी के किनारे रख लोगे हैदराबाद। और हैदराबाद किसकी राजधानी है वर्तमान में? वेरी गुड। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का एक शून्य मील केंद्र कहा गया है? इस प्रकार के 4 सिंह बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? 4 बाघ बने हुए हैं। और एक आपके क्या बना हुआ है? मिट्टी से स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? स्तंभ बना हुआ। ये आकृति है, ये आकृति हमें कहां देखने को मिलती है? नागपुर में। अब बोलोगे सर इसका नाम क्या दिया गया? शून्य मील केंद्र। क्योंकि पूरे भारत का जो केंद्र है ना, पूरे भारत का जो केंद्र है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का जो केंद्र है वो कौन सा है? नागपुर। और ये पूरे भारत का केंद्र है, इसलिए इसको क्या बुलाता है? शून्य मील केंद्र। जो कहां पड़ता है? आपके नागपुर। और ये कहां पड़ता है भैया? आपके महाराष्ट्र में। प्रश्न आता है कि भारत में सर्वाधिक जो संतरा उत्पादन करता है वो कौन करता है? नागपुर। संतरे ज्यादा काम उत्पादन होते हैं नागपुर में। एक बात बताइए, जबलपुर किस राज्य का शहर है? तो ये भी जगह आपसे पूछा जा सकता है। जबलपुर किस नदी के किनारे है? तो याद रखना नर्मदा। किसके किनारे? इलाहाबाद किस राज्य का शहर है? इसका वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछ लिया, कोई शहर का नाम दे देगा और आपको जगह पूछ लेगा। जैसे एक जगह देता हूं मैं आपको, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा एक पर्वतीय क्षेत्र है, बहुत टूरिस्ट लोग यहाँ जाते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं, बहुत हरियाला सुंदर शहर है, हरियाली वाला। अल्मोड़ा कहाँ पे पड़ता है? कल परसों प्रश्न भी पढ़ा था। देखो इलाहाबाद को नयो नाम है प्रयागराज। इलाहाबाद को प्राचीन नाम हो ओनली फॉर प्रयाग। क्या नाम था? तो प्रयाग से ये बना इलाहाबाद, इलाहाबाद से ये बना आपके प्रयागराज। इस इलाहाबाद शहर की स्थापना की थी अकबर ने। किसने की थी? तो मैंने एक जगह पूछी है, अल्मोड़ा एक पर्वतीय क्षेत्र है, किस राज्य का क्षेत्र है? तो याद रखना ये वेरी गुड, उत्तराखंड का। कहाँ का ये? उत्तराखंड का पर्वतीय हिल स्टेशन। एक आएगा आपके सामने, जैसे ले, ले पूछ ले तो लद्दाख। अगले प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है। लक्षद्वीप समूह में स्थित है। अब लक्षद्वीप जो समूह है ये कहां स्थित है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के अंदर कितने द्वीप हैं? द्वीपों की संख्या पूछ रहा हूं, द्वीप कितने हैं?
तो लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? 36 द्वीपों का समूह है। इस लक्षद्वीप की अगर मैं बात करूं, इसकी राजधानी क्या है? कावर्ती। क्या नाम है? कावर्ती। अगर मैं बात करूं इस लक्षद्वीप पे पहले अधिकार था, अधिकार, अधिकार किसका था? नहीं, मालदीव का। किसका था? मालदीव का था ये अधिकार। लेकिन आज किसका अधिकार है? ये भारत का। और ये आपके इस साइड पड़ता है। कहां पड़ता है? ये यहां पड़ता है। और यहां का जो पूरा का पूरा पानी, उसको क्या बोलते हैं? अरब सागर, अरेबियन सीन कहा जाता है। और यहां का जो पानी का एरिया, उसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी। इस बंगाल की खाड़ी के अंदर जो एरिया है वो किसका है? अंडमान। लेकिन लक्षद्वीप एरिया किसका है? अगर ऑप्शन में अरब सागर ना मिले, मान लो ये ऑप्शन दे ही नहीं रखा, याद रखना अरब सागर और बे ऑफ बंगाल की जो खाड़ी का जो पानी है वो किस महासागर का है? तो यहां पे अपना उत्तर क्या सही हो जाएगा? लेकिन ऑप्शन में दे रखा है ना, इसलिए अपना उत्तर किसको सही मानेंगे? वेरी गुड। किसको सही मानेंगे? अगर जब अरब सागर ना हो तब किसको मानेंगे? अब एक बात और बता दो मुझे, लक्षद्वीप का जो न्याय क्षेत्राधिकार है, ये किस हाई कोर्ट के अंदर अपनी अपील करता है? केरल में। किस में करता है? तो कई बार प्रश्न आता है कि लक्षद्वीप भारत के किस दिशा में है? या पश्चिम है? तो ये दक्षिण दिशा बोलना है। क्या बोलना आपको? दक्षिण बोलना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या प्रश्न दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए फटाफट से। डैश को गोल्डन सिटी कहा जाता है। ये तो गलत नहीं होगा तुम दोनों का? वेरी गुड। गोल्डन सिटी यानी कि हिंदी में नाम बोलूं तो स्वर्ण नगरी। क्या है? स्वर्ण नगरी। एक आता है सूर्य नगरी। क्या नाम आता है? सूर्य नगरी। तो सूर्य नगरी की अगर मैं बात करूं तो यह हो जाएगा आपके जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर। और वहीं स्वर्ण नगरी की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे सफेद यानी कि व्हाइट सिटी कौन सा है? व्हाइट सिटी। और एक और बताइए मुझे, पिंक सिटी। पिंक सिटी। तो पिंक सिटी कौन सा है? जयपुर है। और व्हाइट सिटी की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में से ये बता दो, हवा हवा महल कहां पे पड़ता है? और इनमें से ये बताइए जयसंबंध झील कहां पे? जयसंबंध झील उदयपुर में। और इनमें से ये बताइए मुझे आप कि जो मेट्रो है वो कहां दौड़ती है? जयपुर में। सांगानेर एयरपोर्ट कहां पे है? जयपुर में। इनमें से राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। एक बात बताइए, महाराणा प्रताप का संबंध किस जगह से है? मेवाड़। जो कुंभलगढ़, और जो कुंभलगढ़ कहां पड़ता है? राजसमंद में। यानी कि जो मेवाड़ था, ये इसका पूरा क्षेत्र कौन सा था? ये उदयपुर का क्षेत्र है। तो इस प्रश्न को यहीं पे विराम देते हैं। अगले प्रश्न पे देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, किस भारतीय राज्य को मांझा, दोबाब और मालवा क्षेत्र में बांटा गया? ये क्या लफड़ा है गुरुजी? मान लो कोई नदियों के द्वारा किसी मिट्टी का भाग आ गया, किसी मिट्टी का क्या आ गया? भाग आ गया। ध्यान से सुनना, एक ये नदी है, इस नदी का नाम है रावी। क्या नाम है? और एक ये नदी है, इस नदी का नाम है व्यास। क्या नाम है? व्यास। और एक ये नदी है, इसका नाम है आपके सतलुज। क्या नाम है? सतलुज। ध्यान देना, व्यास और सतलुज के जो बीच का एरिया है, इसे कहा जाता है आपको भैया क्या? दोआब। क्या बोलते हैं? दोआब। और वहीं पे रावी और ब्यास के जो बीच का क्षेत्र है, इसको बोला जाता है मांझा। क्या बोला जाता है? मांझा। क्या बोलते हैं? मांझा। और वहीं पे अगर मैं देखूं आपके सतलुज नदी के दक्षिण के भाग को, सतलुज नदी के दक्षिण के भाग को क्या बोलते हैं? यानी कि इसके नीचे की जो मिट्टी का एरिया है, इसका नाम क्या है? मालवा। क्या नाम है? मालवा। तो आपको क्या पता चल गया कि सर ये जो मांझा, दोबाब और मालवा, ये सारे के सारे क्षेत्र, ये किस राज्य के क्षेत्र हैं? ये तो पंजाब में। तो ये भी कई बार आ जाता है कि पंजाब में मालवा जो क्षेत्र है वो किस नदी के दक्षिण का भाग है? पंजाब में जो मांझा क्षेत्र है वो किस नदी के बीच का भाग है? पंजाब में जो दोबाब क्षेत्र है वो किन दो नदियों के बीच का भाग है? व्यास और, ये थोड़ा हार्ड लेवल का प्रश्न बन गया। ठीक है, इस प्रश्न को यहीं पे विराम देता हूं मैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं।
अगले प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? क्या है कि लक्षद्वीप छोटे मोटे द्वीपों का समूह है, लगभग 36 द्वीप। एक तो आपके एरिया है और एक ये एरिया है। लक्षद्वीप के जो दक्षिण का एरिया है ना, उसे बोलते हैं आपके कौन सा, मिनी काय, क्या बोलते हैं। वहीं पे लक्षद्वीप के उत्तरी भाग को बोलते हैं अमीनी द्वीप, द्वीपी। क्या बोलते हैं, अमीनी द्वीपी। तो लक्षद्वीप के उत्तरी भाग का नाम पूछ ले तो क्या बोलोगे, तो ये उत्तरी भाग में ये अमीनी याद रखना। जबकि दक्षिण भाग की अगर मैं बात करूंगा तो मिनिकाय। लेकिन याद रखना लक्षद्वीप की राजधानी की अगर मैं बात करूंगा तो कावर्ती, क्या नाम है। और ये जो बित्रा नामक है इसको बिट्रा कहा जाता है। क्या बोलाता है, बिट्रा। ये लक्षद्वीप का सबसे छोटा क्या है, द्वीप है। तो लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप क्या है, बित्रा। एक बात बताइए, लक्षद्वीप किस जगह पे स्थित है, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर? अभी पढ़ा था, कोई बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए क्या दिए गए, डैश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइए दोस्तों, सारे विद्यार्थी फटाफट से कमेंट करें। बिल्कुल। जिंदगी मौत ना बन जाए। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। अब एक बात बता मुझे, बनो तो क्लास को यहीं पे विराम देते हैं दोस्तों। टेक्निकल इशू होने के कारण यानी कि दिक्कत आ गई क्लास में। तो क्लास को शाम को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।